ऐसा अद्भुत तरीका दुनिया की किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए आज इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। आप किसी भी उम्र के क्यों ना हो, अगर आपकी कोई बीमारी ठीक ना हो रही हो, चाहे कैंसर ही क्यों ना हो, अगर आप अपनी बीमारी को हील करना चाहते हैं, बीमारी को ठीक करना चाहते हो, तो ये तरीका आपके ऊपर जरूर काम करेगा। चाहे आप बच्चे हो, जवान हो या फिर बुजुर्ग हो, अगर ये तरीका आपने अच्छे से समझ लिया, अपनाना शुरू कर दिया, तो दुनिया की कोई भी बीमारी आपके शरीर में क्यों ना हो, वो उसी दिन से ठीक होना शुरू हो जाएगी। तो वो तरीका कौन सा है, क्या आप जानना चाहते हो? ये तरीका आइसमैन का है। आइसमैन कौन है, तो वो डिटेल में बताने वाली हूँ और ये तरीका भी समझाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। द आइसमैन विम होफ, क्या ये नाम आपने कभी सुना है? अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये एक ऐसे इंसान है जो ऐसे तरीके बताते हैं, किसी भी बीमारी को आप अपनी बॉडी में नेचुरल तरीके से ठीक कर सकते हो, चाहे आप किसी भी उम्र में क्यों ना हो, चाहे आप बुजुर्ग हो, बूढ़े हो। अगर उनके बताए ये जो तरीके आप अपना लेते हो तो अपनी बॉडी को खुद रिपेयर कर सकते हो, नेचुरल तरीके से ठीक कर सकते हो, बिना किसी दवाई के, बिना किसी ट्रीटमेंट के। तो क्या तरीका उन्होंने बताया है? विम होफ एक इंसान है जिन्हें आइसमैन के नाम से जाना जाता है। अब आइसमैन के नाम से क्यों उन्हें बोला जाता है, सबसे पहले तो ये सुन लीजिए। इसी में उनकी थेरेपी भी छुपी हुई है। वो बताते हैं चाहे कोई भी मौसम क्यों ना हो, किसी भी देश में रहते हो, आपको हमेशा जो प्रकृति का पानी जैसे प्रकृति ने दिया है, जैसे आपके वातावरण में आपको मिलता है, आपको उसी पानी से स्नान करना चाहिए। कहने का मीनिंग ये है, अगर आपके पास पानी जिस भी टेम्परेचर का रहता है, जैसे ठंडा पानी होता है, तो ठंडे पानी से ही आपको स्नान करना चाहिए। जब हम प्रकृति के साथ चलते हैं तो हमारी बॉडी खुद हील होने लगती है। जैसे मैं बात करूं कि प्रकृति हमें ठंडा पानी देती है, हमारे पास हर वक्त ठंडा पानी मौजूद रहता है, लेकिन जैसे ही हल्की सी ठंड आती है या बुढ़ापा आना शुरू होता है तो हम क्या कहते हैं, नहीं, पानी को गर्म किया जाए, हमें गर्म पानी से नहाना चाहिए। अब इसके पीछे एक साइंस छुपी हुई है कि आप ठंडे पानी से क्यों नहाएं। विम होफ तो ये बताते हैं कि हमें आइस वाटर में भी बाथ लेना चाहिए, जैसे 5 से 10 मिनट आइस वाटर के अंदर बैठना चाहिए। उससे हमारी बीमारियां कैसे ठीक होती है मैं आपको समझाती हूँ, और कैसे आप ठंडे पानी से नहा सकते हैं, सही तरीका भी जानना जरूरी है। सबसे पहले ये सुन लीजिए इसके पीछे की साइंस क्या है। अब आप ये सोचिए, आप जिस एरिया में भी रहते हो, अगर वहां पे सर्दी हो रही है, तो जब आप पानी निकालते हो, जैसे टैप वाटर होता है या जो जमीन के अंदर से पानी निकाला जाता है, तो वो आपको गर्म फील होता है। कहने का मीनिंग ये है, अगर सतह के ऊपर ठंड है तो सतह के नीचे गर्मी अपने आप पैदा हो जाती है। प्रकृति का एक नियम है। वैसे ही हमारी बॉडी के ऊपर भी काम होना शुरू होता है कि जब नेचुरल टेम्परेचर का जो पानी होता है, आपके अराउंड जो भी पानी है उसको गर्म नहीं करते, हम ठंडे पानी से स्नान करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी ऊपर की बॉडी ठंडी हो जाती है। अब ऊपर की बॉडी को गर्म करने के लिए हमारी अंदर की बॉडी में हीट पैदा होती है, और आपको पता है ये हीट क्या करती है, करीब 70,000 किलोमीटर अगर इतनी दूरी आप नापे तो हमारी जो नसें नाड़ियां हैं उसको अगर बांध दिया जाए और फैला दिया जाए, लंबा कर दिया जाए, तो इतनी दूरी तक वो फैल जाएंगी। इतनी नसें और नाड़ियां हमारी बॉडी में हैं, उनमें सब में ब्लड का सर्कुलेशन घूमने लगता है। जब वो हीट हमारे अंदर जनरेट होती है, प्राकृतिक हीट हमारी बॉडी को गर्म करने के लिए। ठंडे पानी से नहाने का सबसे पहला फायदा तो यह है कि ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। उसी दौरान देखिए, जब आप सांस तेजी से भरते हैं, जब आप एक मग ठंडे पानी का डालते, क्योंकि मैं डेली ठंडे पानी से नहाती हूँ तो मुझे पता है कैसा महसूस होता है। जब पहली बार हम ठंडा पानी डालते हैं तो ऐसा लगता लंबी सांस आती है। अब आप कहेंगे अरे इससे कुछ हो ना जाए, कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए। इससे हार्ट अटैक नहीं आएगा, लेकिन मैं बताती क्यों होता है। हमारी बॉडी मैकेनिज्म चेंज करती है, तो उसके लिए उसको सांस लंबी लेनी होती है, ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होती है, ताकि वो बॉडी की हीलिंग कर सके। जैसे शॉर्ट टाइम के लिए क्या होता है कि जैसे ही अपनी बॉडी को आप शॉक देते हो, ठंडा पानी डालते हो ठंड के मौसम में, तो होता क्या है, जैसे हम एकदम शांत होते हैं, बॉडी अंदर से शांत पड़ी हुई है, तो एकदम से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, एड्रेनलिन हार्मोन एकदम से निकलता है,
एड्रेनलिन हार्मोन क्यों निकलता है? क्योंकि ये तब निकलता है फाइट एंड फ्लाइट मोड में। जैसे कि आपने कोई सांप देख लिया, अचानक से आप घबरा गए, तब ये मोड आपकी बॉडी में उत्तेजित भावना पैदा होती है, यानी कि हमें भाग जाना चाहिए, करंट जैसा महसूस होता है। सेम यही प्रोसेस होता है जब आप ठंडे पानी से नहाते हैं, तो उस प्रोसेस में एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है, फाइट एंड फ्लाइट मोड में आपकी बॉडी को डालता है। और उस दौरान क्या होता है, हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और ग्रोथ हार्मोन भी रिलीज होता है। ये जो ग्रोथ हार्मोन शॉर्ट टाइम के लिए रिलीज होता है, ये आपकी बॉडी को रिपेयर करने के लिए अच्छा है। और साथ ही जब आप ठंडे पानी से स्नान करते हो तो आपकी सारी थकावट दूर होती है, अंदर से हीट जनरेट होती है, वो हीट आपको हीलिंग करने का काम करती है। जैसे ही ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, आपकी बॉडी में हीट जनरेट होती है, ये हीट आपके पाचन तंत्र को एक्टिव कर देती है, अच्छे से आपका खाना डाइजेस्ट होता है, आपके अंदर जो भी गांठें पड़ी हुई है, जो दिक्कत पैदा हुई है, ब्लड का सर्कुलेशन ठीक नहीं हो रहा है, उसको कम करता है, जो नसें नाड़ियां बंद पड़ी है उसको ठीक करता है। अगर आप सांस ठीक से नहीं ले पाते, आपके फेफड़े खुलने लगती हैं, अगर आपकी नाक में ब्लॉकेज है वो ब्लॉकेज दूर हो जाती है। क्योंकि लाखों लोगों ने ये करने के बाद बताया है, ठंडे पानी से अगर हम नहाते हैं तो बहुत सी बीमारियां हमारी ठीक हो रही है, हमारी बॉडी में जो स्वेलिंग थी वो भी ठीक हो पा रही है, हम पहले से ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, थकान बिल्कुल महसूस नहीं होती। जिन लोगों को हर टाइम पे फीवर रहते थे, सर्दी जुकाम रहते थे, सर में दर्द रहता था, उन्होंने वो प्रॉब्लम ठीक कर ली है। जिनको रात को नींद नहीं आती थी, उनको रात को अच्छे से नींद आनी शुरू हो गई है। जो लोग हर समय पेन से कर्राते रहते थे, उनका पेन ठीक हो गया। जिनको कमर का दर्द था, घुटनों का दर्द था, धीरे धीरे करके उनको वो चीजें भी ठीक हो रही। यहाँ तक कि आर्थराइटिस के जो पेशेंट थे उनमें भी काफी अच्छा इंप्रूवमेंट मिला है इस थेरेपी को अपनाने के बाद। लेकिन करना कैसे है, ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप तेज गर्म पानी से नहाते हैं तो अब आप गुनगुने पानी से नहाना शुरू करेंगे। धीरे धीरे आप गुनगुने पानी की तरफ आएंगे, फिर आप धीरे धीरे करके थोड़ा ठंडे पानी की तरफ बढ़ेंगे, तब जाके आप ठंडे पानी से नहा सकते हैं। मैं एकदम से ये नहीं कहूंगी कि सीधा बर्फ के पानी ही अपने ऊपर डालो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। शुरू में धीरे धीरे से आपको नॉर्मल टेम्परेचर के पानी की तरफ बढ़ना है और उस पानी से नहाना है। अब जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग ही आपने ये करना है। अगर ठंड के दिन है तो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी होता है जो, उससे नहा सकते हैं। 2 से 5 मिनट तक आप नहाने का जो टाइम है वो रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। अगर हाँ गर्मियों के दिन है तो आप बर्फ के पानी से भी नहाना शुरू कर सकते हैं और ये अच्छा हीलिंग का काम करेगा आपकी बॉडी में। अगली जो थेरेपी या टेक्निक उन्होंने बताई वो है ब्रीदिंग टेक्निक। वो कहते हैं कि सिर्फ 30 टाइम यानी कि 30 बार अगर अपनी सांसों को आप लंबा भरते हैं, पूरा भरते हैं, अपने पेट तक भरते हैं और फिर अच्छे से छोड़ते हैं, तो ये भी आपकी बॉडी को हील करता है, आपकी हर बीमारी को ठीक करता है। चाहे वो बीपी हो, चाहे वो ब्लड शुगर हो, चाहे वो कैंसर तक की कोई भी बीमारी क्यों ना हो, वो हील होने लगती है। और लाखों लोगों ने इसको ट्राई किया है, अपनी बीमारियों को ठीक किया है। तो कैसे करना है वो ध्यान से देख लीजिए। देखिए, जब आप सुबह उठते हैं, फ्रेश होने के बाद आप आराम से बैठ सकते हैं, चेयर के ऊपर बैठ सकते हैं, बेड के ऊपर बैठ सकते हो, बिल्कुल शांत हो जाना है और इस तरीके से सांसों को लेना है और छोड़ना है। एक सेट में आप कम से कम 30 बार सांसें लेंगे और छोड़ेंगे। फिर उसके बाद थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद फिर से आप 30 बार यही करेंगे। ये 2 बार आपको करना है और उसके बाद सांसों को होल्ड करने की प्रैक्टिस भी करनी है। बस यही करने हैं। फिर देखिए आपका ब्रेन कितना ज्यादा इंप्रूव होता है। अगर आपको भूलने की बीमारी है वो ठीक हो जाएगा, डिप्रेशन रहता है वो ठीक हो जाएगा, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत क्यों ना हो, अगर आपको नींद नहीं आती स्ट्रेस की वजह से, वो पहले ही दिन ठीक हो जाएगी आपकी। करना क्या है, ध्यान से देखिए। आंखें बंद करनी है, सांस को पूरा भरना है। ये आप नाक से भी ले सकते हैं सांसों को। नाक से आप नहीं ले पा रहे हैं किसी भी वजह से तो आप मुंह से भी सांस भर सकते हैं ऐसे।
इसमें ज़्यादा जोर नहीं लगाना है। आपको लगे कि बहुत जोर लगा के आप खींच रहे हैं, जितनी कैपेसिटी है आपकी शुरू में उतना ही खींचना है। जितनी सांस भरने की कैपेसिटी है बस उसको सांस को भरना है, छोड़ना है, भरना है, छोड़ना है। ये भी नहीं कि आपको थोड़ी देर होल्ड करके रखना है, शुरू में आपको सिर्फ भरना है और छोड़ना है। जब ये प्रैक्टिस आपकी अच्छे से हो जाए, 30 बार आपको करना है। 30 बार से पहले नहीं रुकना है। 30 बार के बाद थोड़ा रिलैक्स करना है, 10 सेकंड, 20 सेकंड या 30 सेकंड का। उसके बाद फिर से 30 रेपिटेशन आपने करने हैं। और उसके बाद जब आपको प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए तो आप होल्ड करने की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जैसे आंखें बंद करके सांस भरना है, होल्ड करने की प्रैक्टिस आपको बता रही हूँ। जैसे होल्ड 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है। मन में काउंटिंग भी कर सकते हैं। छोड़ दीजिए, छोड़ के भी होल्ड कर सकते हैं। जैसे मैंने छोड़ दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद फिर से भरना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको ऐसे बोल बोल के काउंटिंग नहीं करनी है, मन मन में करनी है, या फिर अपनी उंगलियों के ऊपर भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे मैंने सांस भरा, छोड़ दीजिए, भरिए, छोड़ दीजिए, भरिए, फिर से, छोड़ दीजिए, भरिए, छोड़ दीजिए। इस तरीके से आप 10 सेकंड के लिए होल्ड कर सकते हैं। सांस भर के होल्ड करना है, छोड़ के होल्ड करना है, और ये टाइम बढ़ाया भी जा सकता है। जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस होती चली जाएगी, आप इस टाइम को देखेंगे आप बढ़ा रहे हैं और आसानी से बढ़ा भी पाएंगे। जैसे 10 सेकंड, 20 सेकंड, फिर 30 सेकंड, और यहाँ तक कि मैं तो ये कहती हूँ जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो 1-1 मिनट के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। इसके फायदे मैं कितने भी बता लूं, आपको यकीन नहीं होगा जब तक आप खुद करके नहीं देखेंगे। अगर आपको यकीन नहीं आता तो 1 महीना, जैसे मैं बताती हूँ कि नॉर्मल टेम्परेचर का जो भी पानी है, अगर आप ज्यादा गर्म पानी से नहाते हैं तो धीरे धीरे करके गुनगुने पानी पे आ जाइए और फिर नॉर्मल टेम्परेचर के पानी पे आ जाइए। तो उस पानी से आप नहाना शुरू करिए। शुरू में आपको थोड़ा ठंडा लगेगा, लेकिन जैसे ही आप 1 मग डालोगे, 2 मग डालोगे, आपकी आदत बनती चली जाएगी। नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बताई, ये ब्रीदिंग टेक्निक फॉलो करनी है, सांसों को होल्ड करने की, इसकी प्रैक्टिस डेली करनी है। बस ये काम कर लीजिए, थोड़ा सा खाने पीने में सुधार करिए, और फिर आप देखेंगे कि कोई भी बीमारी क्यों ना हो, इस दुनिया की कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, उसी दिन से हील होनी शुरू हो जाएगी। आप खुद अपने अंदर इंप्रूवमेंट देखेंगे। करके देखिए और खुद आप बताएंगे कि हाँ, मैंने ये बीमारी को ठीक कर लिया है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।